हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वह फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में बताने वाला हूँ। इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है, इंट्राडे ट्रेडिंग को कैसे करते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग में कितना इन्वेस्टमेंट अमाउंट की नीड होती है, इंट्राडे ट्रेडिंग कितना रिस्की है, इसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको इंट्राडे ट्रेडिंग की कुंडली खोलकर दिखाने वाला हूँ कि इंट्राडे ट्रेडिंग करके आप कितना कमा सकते हैं, कितना रिस्की है और इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है, इंट्राडे ट्रेडिंग में पोजीशन कब बनाना चाहिए, कब नहीं बनाना चाहिए, इन सब के बारे में मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको इंट्राडे ट्रेडिंग से रिलेटेड सारे डाउट क्लियर करने वाला हूँ दोस्तों, तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। दोस्तों अब बात करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है। इंट्राडे ट्रेडिंग जैसे कि आपको नाम से ही जाहिर है, इंट्राडे यानी कि पूरे दिन भर की ट्रेडिंग, यानी कि जैसे कि नाम से जाहिर है इंट्राडे का मतलब होता है पूरे दिन का ट्रेड। इंट्राडे ट्रेड वो ट्रेड होती है जिस ट्रेड में आप सुबह 9:15 के बाद एंटर होते हैं और 3:30 बजे पहले पहले आप उस ट्रेड को एग्जिट कर देते हैं, यानी कि उस ट्रेड से आप बाहर आ जाते हैं, उसको इंट्राडे ट्रेड कहते हैं दोस्तों। इस इंट्राडे ट्रेड में दो तरह के ट्रेड होते हैं। पहला तो होता है दोस्तों सीएनसी का फुल फॉर्म है कैश एंड कैरी, यानी कि आप अपने पैसे जितना आपके पास फंड है आपके ट्रेडिंग अकाउंट में, आप उसी फंड का यूज करके आप कोई स्टॉक्स बाई करते हैं और स्टॉक आप खरीद के और अपने प्रॉफिट का वेट करते हैं। जब आपका प्रॉफिट आ जाता है तो आप उस स्टॉक्स को सेल करके और आप अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। पहला तरीका तो ये। दूसरा तरीका दोस्तों ये है एमआईएस का, यानी कि आपके पास जितना फंड है ट्रेडिंग अकाउंट में, मान चलिए आपके पास एग्जांपल के तौर पे 10,000 रुपये है, आप एक ऐसे स्टॉक को बाई करना चाहते हैं जिसका एक शेयर का प्राइस है 100 रुपये है, यानी कि अब आपको 10,000 में 100 शेयर मिल सकते हैं। ठीक है, अभी आप कैलकुलेशन कर लीजिए। अब आपको 10,000 में 100 शेयर मिल सकते हैं, 100 रुपये का एक शेयर है तो इस हिसाब से आपको 100 शेयर मिलेंगे। अब आपका ब्रोकर जिसके प्लेटफॉर्म पर आप शेयर बाई सेल कर रहे हैं, जिसके प्लेटफॉर्म पर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, ब्रोकर आपसे ये कहता है कि आप 10,000 रुपये में लेंगे तो 100 रुपये का एक शेयर, यानी कि 10,000 में 100 शेयर मिलेंगे आपको। अगर आप प्रॉफिट के लिए जा रहे हैं तो आप 2 रुपये का अगर आप प्रॉफिट रखते हैं पर शेयर तो आपको यहाँ पर सिर्फ 200 का मुनाफा होगा। आप एक काम करो, आपको मैं मार्जिन प्रोवाइड करता हूँ। मार्जिन मीन्स आपको उधार देता है, आपके पास जितना पैसा है 10,000 रुपये आपके पास ट्रेडिंग अकाउंट में है, वो कहता है 10,000 रुपये का आपको मैं उधार दे देता हूँ। आप जो है 20,000 में आप शेयर ट्रेड कीजिए। अब जो है आपको जहाँ पहले 100 स्टॉक मिल सकते थे 100 रुपये वाले, अब आपको वहाँ पर 100 रुपये वाले 200 स्टॉक्स मिल सकते हैं। अब आपका जो प्रॉफिट होगा दोस्तों अब डबल हो जाएगा आपका प्रॉफिट। जहाँ पहले आप मात्र 10,000 रुपये में 100 शेयर खरीद कर सिर्फ 2 रुपये कमाकर आप जो है 200 रुपये प्रॉफिट करके बाहर निकल रहे थे, अब वहाँ पर आपको जो है आपका ब्रोकर मार्जिन प्रोवाइड कर देता है कि आप जो है अब 10,000 की जगह आप 20,000 रुपये तक के शेयर बाई करके आप उससे प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, यानी कि आप उससे अपना प्रॉफिट जो है डबल कर सकते हैं। पहले जहाँ आप 200 रुपये कमा रहे थे अब वहाँ पर आप 200 की जगह 400 कमाएंगे, क्योंकि आपके ब्रोकर ने आपको मार्जिन प्रोवाइड कर दिया है। अब आपको दोस्तों 10,000 की जगह 20,000 शेयर खरीदने की सुविधा मिल गई है, जो कि आपके पास सिर्फ 10,000 रुपये, लेकिन आप 20,000 रुपये तक के शेयर खरीद सकते हैं। लेकिन उसके साथ एक शर्त ये है कि आपको जो भी स्टॉक आप बाई कर रहे हैं एमआईएस में, जो भी आपको उधार दे रहा है आपका स्टॉक ब्रोकर, आपसे ये कहता है कि आपको दिन के अंत, यानी कि ट्रेडिंग के दिन के अंत तक, कि आप सुबह 9:15 से लेकर इस ट्रेड को सिर्फ 3:20 तक ही अपने पास रख सकते हैं। ट्रेड को आपको 3:30 बजे के पहले पहले काटना होगा, यानी कि आपको उस ट्रेड से 3:30 बजे से पहले पहले एग्जिट हो जाना है। जब मार्केट क्लोजिंग का टाइम होता है 3:30 बजे, 3:30 बजे से पहले पहले आपको उस ट्रेड से, बिकॉज 3:20 से पहले पहले आपको उस ट्रेड को मतलब कंप्लीट करना है, चाहे फिर आपका सौदा लॉस में जाए या फिर प्रॉफिट में जाए। आपको प्रॉफिट होगा 2 रुपये का तो आप 400 रुपये कमा पाएंगे। अगर आपको लॉस हो जाता है 2 रुपये का दोस्तों, तो आप जहाँ पहले 200 रुपये के प्रॉफिट पर आप 200 रुपये का लॉस बियर कर रहे थे, वहीं आप 400 रुपये के प्रॉफिट पर आपको 400 रुपये का लॉस बियर करना पड़ेगा। अगर दोस्तों आपको मान चलिए 2 रुपये का प्रॉफिट हो जाता है पर शेयर, तो आपका जो प्रॉफिट होगा दोस्तों 400 रुपये हो जाएगा। लेकिन अगर वहीं पर आपको इसके उल्टे लॉस हो जाता है दोस्तों 2 रुपये पर शेयर का, तो आपको जो लॉस होगा वो 400 रुपये का लॉस हो जाएगा। यानी कि पहले जहां आपके ट्रेडिंग अकाउंट में 10,000 रुपये थे, अब वहां पर आपके ट्रेडिंग अकाउंट में सिर्फ बचेंगे 96 रुपये। इंट्राडे ट्रेड में एमआईएस सबसे ज़्यादा लोग सबसे ज़्यादा एमआईएस ही करते हैं, क्योंकि यहाँ पर उनको ब्रोकर के थ्रू मार्जिन मिल जाता है। आप जो है मार्जिन ले लेते हैं और ट्रेड कंटिन्यू रखते हैं। जैसे 3:30 का टाइम आता है 3:30 बजे से पहले पहले आपको इस ट्रेड से एग्जिट होना होता है। अगर आप इस ट्रेड से एग्जिट नहीं होते दोस्तों तो आपका स्टॉक ब्रोकर ऑटोमेटिकली आपके ट्रेड को काट देता है या ऑटोमेटिकली आपके ट्रेड को एग्जिट कर देता है, और जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है वो दोस्तों आपका होता है। अब बात करते हैं दोस्तों कि इंट्राडे ट्रेड के लिए स्टॉक्स कैसे पिक करें। बेस्ट स्ट्रेटेजी है दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो कृपया यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, बिकॉज मैं ऐसी स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ दोस्तों जिससे कि आप एक इंट्राडे स्टॉक सिलेक्शन की जो एक्यूरेसी है दोस्तों वो बढ़ने वाली है।
अब बात करते हैं वो तरीका क्या है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो हमारी इंडियन स्टॉक मार्केट है, ये मार्केट आपस में जितनी भी कंट्रीज हैं, जितने भी कंट्रीज़ की मार्केट है, चाहे फिर यूएसए हो गया, जापान हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, या फिर अफ्रीका हो गया, जितनी भी कंट्रीज़ की मार्केट हैं उन सभी मार्केट से लिंक्ड है। यानी कि जो हमारा इंडियन स्टॉक बाज़ार है और जो यूएस स्टॉक बाज़ार है, जो अफ्रीकन स्टॉक बाज़ार है, जो ऑस्ट्रेलियन स्टॉक बाज़ार है, जो जापानीज स्टॉक बाज़ार है, ये सब जितने भी वर्ल्ड के स्टॉक मार्केट्स हैं वो आपस में लिंक्ड हैं। कोई भी इंट्राडे स्टॉक सिलेक्शन में सबसे बड़ा जो रोल होता है दोस्तों, वो ऑल वर्ल्ड में जितने भी इंडिसेस हैं, जितने भी स्टॉक मार्केट्स हैं, उन पर डिपेंड करता है दोस्तों। उनके मार्केट्स को आपको देखकर आइडिया मिल जाएगा दोस्तों कि आज के डेट में आपकी जो मार्केट है, आपका जो स्टॉक मार्केट है, वो कैसे परफॉर्म करने वाला है। क्योंकि दोस्तों बेसिकली यहाँ पर जो मैं आपको बता रहा हूँ वो लगभग 51-52 कंट्रीज जो स्टॉक मार्केट्स हैं उनका डेटा मैं आपको बता रहा हूँ। जो 51-52 कंट्रीज़ का जो मार्केट्स हैं, अगर वो मार्केट्स ग्रीन में ओपन हो रही हैं, यानी कि वो मार्केट्स ऊपर की तरफ जा रही हैं, यानी उन मार्केट में बढ़त देखने को आपको मिल रही है दोस्तों, तो ये कंफर्म है कि आपकी जो मार्केट यानी अपनी इंडियन मार्केट वो उन्हीं मार्केट्स को फॉलो करेगी। देखिए दोस्तों, इंट्राडे स्टॉक सिलेक्ट करने से पहले आपको कुछ चीज़ें चेक करनी पड़ेगी, जिसमें से नंबर 1 पे आता है दोस्तों ऑल वर्ल्ड, यानी ऑल वर्ल्ड में जितने भी देश हैं उनके स्टॉक मार्केट्स में क्या चल रहा है, पहले आपको ये चेक करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम चलते हैं investing.com पे, investing.com/global markets। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर 3 ऑप्शन आपको मिल रहे हैं, मेजर, वर्ल्ड और ग्लोबल। अब आपको यहाँ पर दोस्तों वर्ल्ड पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर जैसे आप वर्ल्ड पर क्लिक करेंगे तो जितने भी 51 देश हैं, 51 कंट्रीज हैं, उनकी स्टॉक मार्केट का डेटा आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा दोस्तों। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया हो गया, चाइना हो गया, इंडिया हो गया, हांगकांग हो गया, इंडोनेशिया हो गया, जापान, मलेशिया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, फिलीपींस, सिंगापुर, साउथ कोरिया और ऐसे जो तमाम कंट्रीज है, श्रीलंका जैसी कंट्रीज, इन सब की स्टॉक मार्केट का जो डेटा है आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि अब आज उनके स्टॉक मार्केट में क्या चल रहा है। अब ध्यान से देखने वाली बात दोस्तों ये है कि जितने भी कंट्रीज़ का आप स्टॉक मार्केट का जो डेटा देख रहे हैं, ग्लोबल इंडेक्स जो आप देख रहे हैं, इसमें से अगर आधे से ज़्यादा स्टॉक्स मार्केट, अगर आधे से ज़्यादा मार्केट ग्रीन में ओपन हुए हैं दोस्तों, तो ये चांसेस ज़्यादा हो जाता है दोस्तों कि जो अपनी इंडियन स्टॉक मार्केट है वो भी ग्रीन में ही जाएगी। अगर दोस्तों आपको यहाँ पर लगता है 50 इंडिसेस में से 30 इंडिसेस ग्रीन में ओपन हुई हैं और ग्रीन में ही आगे बढ़ रही हैं, तो दोस्तों इसके ज़्यादा चांसेस है कि आपका जो इंडियन स्टॉक मार्केट है वो भी ग्रीन में ही ओपन होगा और ग्रीन में ही आगे बढ़ेगा, यानी कि आपका भी मार्केट ऊपर की तरफ जाने वाला है। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है, क्योंकि यहाँ पर 51 कंट्रीज़ की इंडिसेस दिखाई दे रही हैं। 51 में से अगर मान चलिए 30-40 इंडिसेस आपको ग्रीन सिग्नल दे रही हैं, तो आपका जो स्टॉक मार्केट है वो भी आज ऊपर ही जाएगा, यानी ग्रीन में ही ओपन होगा और आगे ऊपर की तरफ ही जाएगा। और अगर दोस्तों इन 50 इंडिसेस में से अगर 30 से 35 इंडिसेस नीचे की तरफ जा रही हैं, यानी कि रेड कलर में आ रही हैं, इनका साइन रेड है, यानी कि इनके इंडिसेस अगर नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो दोस्तों ये फिक्स है कि आपका जो स्टॉक मार्केट है वो भी शायद नीचे की तरफ ही जाए। इसका लगभग 99% चांस ये होगा दोस्तों कि ये इन्हीं को फॉलो करेगी, क्योंकि हमारे जो स्टॉक मार्केट है जितने भी कंट्रीज की इंडेक्सेस हैं उन सबके साथ लिंक्ड है, क्योंकि ये जो व्यापार है ये B2B व्यापार चलता है दोस्तों, बिजनेस टू बिजनेस। तो दोस्तों सभी कंट्रीज के जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट डेटा है, इन्हीं इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे ही सारा कारोबार डिपेंड करता है दोस्तों, क्योंकि आपस में जो बिजनेस है वो आपस में इंटरचेंज होता है और यहाँ से कुछ चीज़ें इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होती हैं, तो कुछ चीज़ें वहाँ से इम्पोर्ट की जाती हैं दोस्तों। इस बिहाफ पे ही हमारा स्टॉक मार्केट काम करती है, हमारे कारोबार पर काम करती है दोस्तों। तो अगर पूरे वर्ल्ड में जितने भी कंट्रीज हैं, यानी 52 कंट्रीज हैं, 52 कंट्रीज का जो डेटा दिखाई दे रहा है, अगर उनमें से ज़्यादातर कंट्रीज ग्रीन में है, तो आज हमारा भी जो स्टॉक मार्केट है वो ग्रीन में ही ओपन होगा और ऊपर ग्रीन की तरफ ही जाएगा, नहीं कि आज ऊपर जाएगा स्टॉक मार्केट। तो सबसे पहले दोस्तों आपको चलना है क्रोम ब्राउजर पर और यहाँ पर आपको टाइप करना है NSEindia.com/टॉप गेनर्स टॉप लूजर्स लिस्ट। जैसे आप यहाँ पर ये लिख देंगे टॉप गेनर टॉप लूजर लिस्ट करके, जब आप सर्च करेंगे तो यहाँ पर जो सबसे पहली वेबसाइट आएगी NSE इंडिया की, वहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो वहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों आपके सामने आज की, यानी कि आज की डेट की टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स स्टॉक की लिस्ट आ जाएगी। अब यहाँ से आपको आसानी हो जाएगी दोस्तों कि आज ग्लोबल कंट्रीज़ के जो मार्केट्स हैं वो ग्रीन में ओपन हुई हैं और ग्रीन में ही चल रही हैं, यानी कि जितने भी ग्लोबल कंट्रीज़ की जो मार्केट है वो ऊपर की तरफ जा रही हैं। तो दोस्तों आपको यहाँ पर टॉप गेनर स्टॉक्स को ही देखना है,
और यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूँगा दोस्तों, आप निफ्टी 50 के ही स्टॉक्स में ही अपने इंट्राडे ट्रेड करें दोस्तों, क्योंकि ये थोड़ा सेफली स्टॉक्स होते हैं दोस्तों, यहाँ पर आपको लॉस होने की प्रोबेबिलिटी कम होती है, क्योंकि दोस्तों इन स्टॉक्स में स्पेकुलेशन की जो प्रोबेबिलिटी होती है दोस्तों बहुत कम होती है। और आप यहाँ पर अगर इंट्राडे स्टॉक्स सेलेक्ट करते हैं टॉप निफ्टी 50 के स्टॉक्स में दोस्तों, तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी होती है प्रॉफिट की वो ज़्यादा हो जाती है दोस्तों। अब दोस्तों आपके सामने यहाँ पर बहुत सारे स्टॉक्स दिख रहे हैं टॉप गनर और टॉप लूजर्स में। आपको सिर्फ निफ्टी 50 के स्टॉक्स में ही इंट्राडे ट्रेड करना चाहिए दोस्तों, ये मेरा सजेशन है। बाकी आपका क्या है आप देख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि ये एक सिक्योर स्टॉक्स होते हैं। यहाँ पर आपको दोस्तों कोई भी पंप एंड डंप जो ट्रेडिंग होती है उसका सामना नहीं करना पड़ता है। नहीं तो बहुत सारे स्टॉक्स जो मिड कैप, जो स्मॉल कैप, जो बेसिकली जो स्मॉल कैप स्टॉक्स होते हैं, जो पैनी स्टॉक्स होते हैं दोस्तों, उसके अंदर स्पेकुलेटिंग होती है। वहाँ पर दोस्तों आपके साथ धोखा होता है, वहाँ पर आपके साथ चीट होता है, वहाँ पर पंप एंड डंप ट्रेडिंग भी होती है दोस्तों। और बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स के साथ भी ये धोखा होता है दोस्तों डेली। तो दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करता हूँ दोस्तों कि आप निफ्टी 50 के चाहे टॉप गैनर्स स्टॉक में आप ट्रेडिंग करें, चाहे फिर आप टॉप लूजर्स स्टॉक में आप ट्रेडिंग करें। यहाँ पर भी आपको दो ट्रेडिंग देखने मिल जाती है दोस्तों, दो तरह से ट्रेडिंग कर सकते हैं आप। पहली ट्रेडिंग अगर मान चलिए कि आज ग्लोबल इंडेसिस ये बता रहा है कि आज मार्केट अप जाएगी, तो दोस्तों आपको यहाँ पर टॉप गैनर्स वाले लिस्ट में जाना है, और जो स्टॉक आज अच्छा परफॉर्म कर रहा है, यानी यहाँ पर आप चेंज पर दे सकते हैं, एलटीपी साइड में जो चेंज वाला ऑप्शन है उसमें आप दे सकते हैं जो स्टॉक सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है और जिसका वॉल्यूम ज़्यादा है, या जिस स्टॉक का वॉल्यूम 1 करोड़ से ज़्यादा बढ़ चुका है दोस्तों, उसी स्टॉक में आपको आज ट्रेड लेना है। तो दूसरी कंफर्मेशन दोस्तों ये होगी कि आपको जो स्टॉक तेज चल रहा है, जिस स्टॉक का जो चेंज रेशियो है वो 5% से ऊपर या 5% के आसपास है दोस्तों, उसी स्टॉक में आपको आज ट्रेड लेना है। और जिस स्टॉक में आपको 1 करोड़ से ज़्यादा का वॉल्यूम मिल रहा है उस स्टॉक में आपको ट्रेड लेना दोस्तों। और अब दोस्तों जो दूसरी सिचुएशन होती है, दूसरी सिचुएशन दोस्तों ये होती है कि मान चलिए आपको ग्लोबल इंडिसीज में जो 52 कंट्रीज का जो इंडिसीज है उसके अंदर आपको ये देखने को मिला दोस्तों, ज़्यादातर जो कंट्रीज के जो इंडिसीज हैं उसमें वो नीचे की तरफ, यानी कि आज बाजार नीचे की तरफ जा रहा है दोस्तों। मान चलिए आज जो है आपका जो ग्लोबल मार्केट है उसमें से 52 कंट्रीज़ के जो इंडिसीज है उसमें से 30 से 35 कंट्रीज की जो इंडिसीज हैं वो नीचे की तरफ जा रही है, यानी कि आज जो मार्केट है उनका नीचे डाउन जा रहा है। आपकी टॉप लूजर्स के जो टॉप लूजर्स के जो स्टॉक्स हैं निफ्टी 50 के, उसके अंदर आप देखिए जो सबसे ज़्यादा गिर रहे हैं स्टॉक्स, उनमें आपको ट्रेडिंग करनी है जिसका वॉल्यूम जो दोस्तों 1 करोड़ से ज़्यादा हो। जिस स्टॉक का वॉल्यूम 1 करोड़ से ज़्यादा हो और जो स्टॉक लूजर्स में 5% से ज़्यादा टूट चुका हो, उस स्टॉक्स में आपको इंट्राडे ट्रेड लेना है। और यहाँ पर दोस्तों आपको बाइंग की जगह शॉर्ट सेलिंग करनी है। टॉप लूजर्स में जो स्टॉक्स हैं उनमें से आपको ये चेक करना है जिनका चेंज रेशो, यानी जो यहाँ पर चेंज रेशो आप देख रहे हैं, जो स्टॉक्स अपने प्राइस से 3-4% नीचे आ चुके हैं, उन स्टॉक्स में बेसिकली ट्रेड करना है। और ट्रेड कैसे करना है, आपको यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग करनी है, यानी कि आपको ऊपर बेचना है, जहाँ से आपका स्टॉक जो नीचे आ रहा है वहीं पर आपको बेच देना और नीचे आपको आकर खरीद लेना है। जो 20 का आपका डिफरेंस हो जाएगा वो आपका प्रॉफिट माना जाएगा दोस्तों, और वही आपका प्रॉफिट होगा दोस्तों। आप मान चलिए कोई स्टॉक 180 पर ट्रेड कर रहा है, आप उसको 180 पर बेचकर नीचे जैसे आए 150-140 पर खरीद सकते हैं दोस्तों। 140 पर 145 पर खरीद लीजिए, बेचकर जो आपका पैसा है वो आपका प्रॉफिट बन जाता है दोस्तों। इसी तरीके से दोस्तों आपको यहाँ पर जिस स्टॉक में 1 करोड़ से ज़्यादा वॉल्यूम देखने को मिले दोस्तों, उसी स्टॉक में आपको जो है शॉर्ट सेल करना है। तो दोस्तों ये बेस्ट तरीका है मेरी तरफ से दोस्तों कि आपको ऐसे स्टॉक सेलेक्ट करना चाहिए दोस्तों। आप चाहें तो मिड कैप स्टॉक्स सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर निफ्टी 100 की स्टॉक्स सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर दोस्तों आप निफ्टी 200 के स्टॉक्स ले सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। लेकिन मैं यहाँ पर आपको सजेस्ट करता हूँ निफ्टी 50 के ही स्टॉक में आप इंट्राडे ट्रेडिंग करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। यहाँ पर आप सेफ रहेंगे, सिक्योर रहेंगे दोस्तों। इंट्राडे ट्रेडिंग रिस्की होती है, इसलिए दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करता हूं दोस्तों कि आप अपने पैसों पर ही ट्रेड करें, या फिर दोस्तों अगर आपको मार्जिन लेना भी पड़े दोस्तों तो अपने स्टॉक्स ब्रोकर से कम मार्जिन पर काम करें दोस्तों, और कम से कम प्रॉफिट लेकर आप यहां से बाहर आ जाएं। यानी कि आपका टारगेट अगर अचीव हो जाए दोस्तों एक बार इंट्राडे ट्रेड के लिए, यानी दोस्तों अगर आपने ये सोचा कि मुझे आप 10,000 रुपये पर सिर्फ 1,000 रुपये कमाने हैं, तो अगर आपको 1,000 रुपये मिल जाते हैं दोस्तों, तो आप फटाफट इंट्राडे ट्रेड से बाहर आ जाएं और फिर अपने मोबाइल स्क्रीन को लॉक कर दें और फिर आराम से दोस्तों दूसरे काम में लग जाएं। नहीं तो दोस्तों क्या होता है कि आपको फटाफट 10,000 के बदले 1,000 मिल तो गया, लेकिन फिर आपका लालच बढ़ जाता है और फिर आप और ट्रेड एग्जीक्यूट करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से आपको इंट्राडे ट्रेडिंग में लॉस होने लग जाता है। क्योंकि ये लालच ही, ये ग्रीड ही है जिसकी वजह से ज़्यादातर स्टॉक ट्रेडर को लॉस होता है, ज़्यादातर इंट्राडे ट्रेडर्स को लॉस होता है दोस्तों। लालच के चक्कर में दोस्तों वो बार बार ट्रेड लेते हैं और जिसकी वजह से वो अपने जो उनका प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट को भी वो लोग गंवा देते हैं दोस्तों।
इसलिए मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है दोस्तों कि एक बार अगर आपको इंट्राडे ट्रेड में अगर आपको प्रॉफिट हो गया तो दोस्तों आपको दोबारा से इंट्राडे ट्रेड नहीं लेना चाहिए। ये तो रही तीसरी बात दोस्तों। अब चौथी बात ये दोस्तों कि आपको जब भी आप इंट्राडे ट्रेड करें दोस्तों तो आपको स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना चाहिए। माने चले दोस्तों कि आप 100 रुपये का स्टॉक बाई करने जा रहे हो और आपको उस पर सिर्फ 2 रुपये का प्रॉफिट चाहिए, तो दोस्तों आपको 1 रुपये का स्टॉप लॉस यहाँ पर लेकर चलना पड़ेगा, यानी कि 99 रुपये पर आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना है। बिना स्टॉप लॉस के आपको इंट्राडे ट्रेड नहीं करना दोस्तों, चाहे आप किसी भी तरह के स्टॉक में इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस और सजेशन है दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं 5th नंबर की। तो दोस्तों अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो दोस्तों आपको फटाफट स्टॉक मार्केट से बाहर आ जाना चाहिए। आपको दोबारा ट्रेड नहीं लेनी चाहिए उस दिन, क्योंकि आप अगर दोबारा ट्रेड लेंगे दोस्तों तो पक्की बात है आपसे गलती होगी और आप ये सोचेंगे दोस्तों मैं आप अपना लॉस रिकवर कर लूँ यहाँ से, तो ये लगभग 95% लोग यहाँ पर फेल हो जाते हैं दोस्तों, क्योंकि इनका इमोशन जो है अपने लॉस को रिकवर करना होता है। तो वो इस चीज़ में दोस्तों लगभग 95% ट्रेडर जो है दोस्तों फेल हो जाते हैं। इसलिए मेरी दोस्तों आपसे ये गुजारिश है कि आपको अगर एक बार आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए, यानी कि आपका अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाए दोस्तों, तो आपको फटाफट स्टॉक मार्केट से बाहर आ जाना चाहिए और अपने मोबाइल स्क्रीन को लॉक करके साइड में रख देना चाहिए दोस्तों। अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग में आपकी सोच से ज़्यादा प्रॉफिट हो गया दोस्तों तो आपको फटाफट ट्रेड काट कर वापस अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन को लॉक करके साइड में रख देना चाहिए दोस्तों, और आपको ट्रेड से तुरंत बाहर हो जाना चाहिए दोस्तों, क्योंकि आपको आपकी सोच से ज़्यादा मिल चुका है। और अगर आप लालच करेंगे, दोबारा से आप ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे दोस्तों, तो आपने जो कमाया है वो भी आप देकर आ जाएंगे दोस्तों, और आप हो सकता है और भी लॉस में चले जाएं। तो दोस्तों इस तरह से आप इंट्राडे स्टॉक रिसर्च कर सकते हैं, और साथ मैंने जो आपको रूल बताएं उस रूल को फॉलो करके दोस्तों आप डेली के 10,000 रुपये पर 1,000 रुपये मैक्सिमम आप कमा सकते हैं। ज़्यादा लालच नहीं करनी दोस्तों, क्योंकि ये इंट्राडे ट्रेडिंग है। यहाँ पर दोस्तों ज़्यादातर लोग अपने पैसे डुबो देते हैं और बहुत कम ही लोग यहाँ से पैसे निकाल पाते हैं। आप 7th पॉइंट दोस्तों ये है इंट्राडे के बारे में, जिस दिन आपको ना समझ में आए मार्केट उस दिन ट्रेड मत लीजिए। उस दिन दोस्तों कोई भी इंट्राडे ट्रेड आपको नहीं लेनी चाहिए जिस दिन आपको मार्केट समझ में ना आए कि आज मार्केट किस तरफ जा रही है, ऊपर जा रही है कि नीचे जा रही है। अगर आपको मार्केट की दिशा समझ में नहीं आ रही दोस्तों तो आपको उस दिन अपने ट्रेड को अवॉइड करना दोस्तों। ट्रेड ना लेना भी ट्रेड कहलाता दोस्तों। एक सक्सेसफुल ट्रेडर की निशानी होती है। एक दिन अगर आपको मार्केट नहीं समझ में आ रही दोस्तों तो ट्रेड मत लो उस दिन। सिर्फ और सिर्फ अगर आपको लगता है कि आपको मार्केट वॉच करना चाहिए दोस्तों, तो आप 1 आधा घंटे मार्केट वॉच कीजिए, उसके बाद अपने मोबाइल की स्क्रीन को लॉक करके साइड में रख दीजिए, दूसरे काम में लग जाइए। 8th पॉइंट है दोस्तों, आपको इंट्राडे ट्रेडिंग की लत नहीं लगनी चाहिए। ध्यान रखिए दोस्तों, इंट्राडे ट्रेडिंग की आपको लत कभी भी नहीं लगानी दोस्तों। आपको ट्रेडिंग जब भी करनी है दोस्तों जब आप एकदम पक्के तौर पर अगर आप श्योर हैं किसी स्टॉक को लेकर कि हाँ आज ये स्टॉक ऊपर जाने वाला है, या फिर ये स्टॉक आज अपने प्राइस वैल्यू से 5 से 10% डाउन जाने वाला है, तो आप यहाँ पर शॉर्ट सेल कर सकते हैं। या फिर कोई स्टॉक अप जाने वाला है तो यहाँ से आप बाई करके आप 5 से 10% का प्रॉफिट बना सकते हैं। तो दोस्तों आपको अगर कंफर्म है तभी आप जो है इंट्राडे ट्रेडिंग करिए, अदरवाइज दोस्तों इंट्राडे को अवॉइड करिए। 9th नंबर का जो पॉइंट है दोस्तों ये है कि कोशिश कीजिए दोस्तों कि आप इंट्राडे ट्रेड ना करें। अब मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों क्योंकि इसमें ज़्यादातर देखा गया दोस्तों, ज़्यादातर जो ट्रेडर्स हैं यानी कि 90% ट्रेडर्स यहाँ पर लॉस बुक करते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ दोस्तों, ये सेबी का डेटा कह रहा है, और जितने भी ब्रोकर्स हैं ऑल ओवर इंडिया में उन सभी का डेटा ये कहता है दोस्तों कि 90% इंट्राडे ट्रेडर्स अपने पैसे को लूज करते हैं इंट्राडे ट्रेड करके। और 10th नंबर का जो पॉइंट है दोस्तों इंट्राडे ट्रेड को लेकर दोस्तों ये है कि आपको स्टॉक चार्ट का जो टाइम फ्रेम है दोस्तों वो आपको 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट रखना है दोस्तों। लेकिन अगर आपने अभी तक ट्रेड नहीं लिया दोस्तों तो उसको आपको 15 मिनट और आधे घंटे यानी 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर वॉच करना है। आई होप दोस्तों इंट्राडे ट्रेडिंग से रिलेटेड ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, लाइक कीजिएगा इस वीडियो को। मिलते हैं फिर किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।